बेटा आज आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH। मुझे NaOH प्रिपेयर करने का है। कैसा? तो कमर्शियली। कौन सी मेथड है? तो यहां देखो उसका नाम है कास्टनर किल्नर सेल। कहा? नीट लक्ष्य दे बेटा। ये सेल से मुझे प्रिपेयर क्या करने का है? तो प्रिपरेशन ऑफ NaOH है। यहां प्रिपरेशन ऑफ क्या है? NaOH कमर्शियल प्रिपरेशन है। NaOH का नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा है। ठीक है। अब NaOH प्रिपेयर कैसे करेंगे? पाउडर, अगर कोई सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, वो सब्सटेंस मोल्टन फॉर्म में अगर है या फ्यूज्ड फॉर्म में है, एखादा आपल्याकडे सब्सटन्स आहे, फॉर एक्झाम्पल NaCl आहे बेटा, आणि त्या NaCl आपण जर गरम केलेला असेल बेटा, मेल्ट केलेला असेल मोल्टन फॉर्म मध्ये, मेल्ट। अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता हूं, पास करने के बाद क्या होता है? आयंस होते आते, बराबर है। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर टूटता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। झालं इथं? आता पहा बेटा, आपण म्हणतो सर कंडक्टन्स, जसं मेटॅलिक कंडक्टर आपण हा शब्द वापरतो, बरोबर आहे की नाही? आपल्या इथं घरी वायर आहेत बेटा, या वायर मध्ये आपण म्हणतो सर करंट पास व्हायला। करंट पास कोण करायला बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टर बोलते हैं। किसके थ्रू हम पास कर रहे हैं? मेटल है, इसका मतलब वो मेटेलिक कंडक्टर है। मेटल थ्रू करंट यायला है, किसकी वजह से? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट है। अब वो तो हमारे फिजिक्स में हुआ। अब केमिस्ट्री में कंडक्टेंस कहां से आएगा? केमिस्ट्री में कंडक्टर कहां है? आयन के फ्लो को हम बोलते कंडक्टर। दोन प्रकारचे कंडक्टर असते बेटा, मेटॅलिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर। मेटॅलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से, आयनिक कंडक्टर में आयन की वजह से। होगा क्लियर? अब मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर कोई सब्सटेंस नहीं टूटा, फॉर एग्जांपल NaCl इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, उसके बाद प्योर वाटर है मेरे पास, तो हम इसे बोलते सर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। या यूरिया या ग्लुकोज, हे काय? तर हे सगळे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहेत बेटा। कधी असं झालंय का आपण साखर पाण्यामध्ये टाकली ना आयनचे फॉर्म फॉर्म झाले बेटा? शुगर कभी पानी में आयन देता है? यूरिया कभी पानी में आयन देता है? नहीं देता, बराबर है। अब आयन नहीं देता तो कंडक्टेंस का सवाल ही नहीं आता, तो हम उसे बोलते सर यहां ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने के बाद आयन देता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो अगर टूटता है तो हम बोलते सर इलेक्ट्रोलाइट है वो। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है, पानी है, 30% सॉल्यूशन है हमारे पास NaCl का। 30% सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं? ब्राइन नाम देते हैं। एक बीकर में अगर मैंने 30% NaCl सॉल्यूशन फॉर्म बना दिया, 30 ग्राम डिजोल्व इन कितने 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो वो बन जाता है क्या? ब्राइन है। ब्राइन कोणाला म्हणायचं बेटा? NaCl च्या सोल्युशनला बेटा, झालं? मग हे NaCl चं सोल्यूशन काय? इलेक्ट्रोलाइट है। यस, दोनों में फर्क क्लियर हुआ? सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर भी नहीं है, यूरिया भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, ये पानी में आयन नहीं देते। ठीक है। अब चलो आगे, अच्छी तरह ध्यान दो। मेरे पास सेल है, कौन सा सेल है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा।
हे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आहे. या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये काय असते पहा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो ही क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल में होता है. जैसे मोबाइलची बॅटरी चार्ज करने का है, चार्जिंग में क्या होता है सर, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम स्टोर करते मोबाइल के बैटरी में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. अपने आप तो रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है. बेटा क्लिअर आहे याच्यात. बर आता पहा बेटा, इथं मी एक बीकर घेतो या बीकर मध्ये, ठीक है. ये बीकर में यहां मैं लेता हूं इलेक्ट्रोड जिनके सरफेस पे प्रोसेस होता है. वहां लक्ष्य दे बेटा, अब इनके सरफेस पे प्रोसेस होता है. एक मैंने बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, एक मैंने यहां बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, ठीक है. जहां हम कनेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है, एक का नाम कैथोड है और एक का नाम क्या है तो एनोड है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है. एनोड का डेफिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है. ऐसा इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है. यस, ये ध्यान में रखो बेटा, पहा नीट लक्ष्य दे बेटा इथं. अब मैंने यहां तो ग्रेफाइट लिया, ठीक है, इसके साथ मैंने इसके बॉटम पे यहां मैंने लिया मर्क्यूरी बेटा, Hg, ठीक है. हे मर्क्युरी घेतलं बेटा. इकडं काय घेतलं तर ग्रेफाइट है, कार्बन रॉड है बेटा, है ना. ये भी कार्बन रॉड है, इसके बॉटम में मैंने लिया मर्क्यूरी. बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया. अब देखो यहां मेरे पास सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है तो NaCl का सॉल्यूशन है. NaCl का 30% सॉल्यूशन है. 30% सॉल्यूशन इज नोन एज कौन सा सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन है. यस, ब्राइन सॉल्यूशन है. आप देखो आगे कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, अच्छी तरह ध्यान दो. त्या दिवशी जे सांगितलंय त्याच्यापेक्षा थोड़ा चेंज करा लो परत. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद मुझे बात बताओ, ये टूटेगा, बरोबर है. अब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कोई सब्सटेंस आयन देता है, आयन देता है तो उसी का नाम क्या है तो इलेक्ट्रोलाइट है. आता हे कॅटायन है, हे एनायन है बेटा. या कॅटायन एंड एनायन ची मरमर का असल, क्या करेगा वो, अपना जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज करना चाहता है. वो ये भी अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहता है, ये भी अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहता है, बराबर है, ठीक है. अब मुझे बात बताओ, ये कहां दौड़ेगा, ये किसके तरफ जाएगा, एनोड के तरफ या कैथोड के तरफ. बस बस गलत हो रहा है ना, ये कहां है, कहां जा रहा है, मुझे बात बताना बेटा, कहां जाएगा वो, पॉजिटिव या नेगेटिव के तरफ. यस यस आर्या, बराबर है ना. ये कहां अपना चार्ज डिस्चार्ज करेगा, ये कहां जाएगा तो कैथोड के तरफ, बराबर है ना. अब कैथोड के तरफ अगर जाएगा तो कौन से फॉर्म में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम जाएगा, बरोबर आहे का. म्हणजे तुम्ही काय म्हणणार सर, सोडियम इज डिपॉजिटेड एट, सोडियम इज डिपॉजिटेड एट, कहां कहां डिपॉजिट हुआ सोडियम, कैथोड पे या एनोड पे, कैथोड पे हुआ. अब कोई बोलेगा सर आप रिएक्शन बोलो, ए देखो यहां रिएक्शन, मेरे पास सोडियम आयन था, ये आयन था, यहां भी आयन है. अब ये चले गए कैथोड के तरफ, पावड़ा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया.
गेन करने के बाद सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, लक्षात आले, लक्षात आले बेटा? यस, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया। सर इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, वो भी आगे आएगा। पहा बेटा, आता रिएक्शन बैलेंस है, कहा बैलेंस रिएक्शन है, इधर सोडियम है इधर सोडियम है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस न्यूट्रल है, होगा? क्लियर होगा बेटा? अब मुझे बात बताओ, ये रॉड आहे, आपण मर्क्युरी तर घेऊ शकत नाही, आपल्याला करंटला काहीतरी लागल ना, ग्रेफाइट लागल ना, कार्बन रॉड लागल ना बेटा। अब ये जो मर्क्यूरी, यहां जो सोडियम फॉर्म हुआ, ये सोडियम मर्क्यूरी के साथ कंबाइन होगा, और सोडियम मर्क्यूरी के साथ कंबाइन हुआ, नाम बदल गया, अमालगम। कोई बोलेगा नाम अमालगम क्यों दिए? अरे इन्हीं मेटल कंबाइंस विद मर्क्यूरी देन इट नोन एज अमालगम। सोडियम कंबाइन हुआ, सोडियम अमालगम, झिंक झिंक अमालगम होगा, कॅल्शियम अमालगम, अलग अलग आहे ना। अमालगम नाव कधी येते? जेव्हा कुठलाही मेटल मर्क्युरी सोबत कंबाइन झाल्यानंतर येते बेटा, हुआ? अब यहां तो रिडक्शन है, बराबर है, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कौन है? कैथोड है। चलो आगे, यहां तो सोडियम फॉर्म हुआ, आप देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद मुझे बात बताओ, Cl माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, आप मुझे बताओ Cl कहां चले गए? Cl क्लोराइड आयन अपना चार्ज कहां डिस्चार्ज करेंगे? एनोड के तरफ डिस्चार्ज करेंगे। या ऐसा इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है? एनोड है, बरोबर आहे का? यस, ज्या इलेक्ट्रोडला ऑक्सिडेशन होते ते एनोड आहे बेटा। अरे पहा ना, बर आता इथं पहा, Cl आहे, Cl यहां है, बैलेंस है का रिएक्शन? बरं दिसाले का? यहां एक Cl, यहां एक Cl, यहां क्लोराइड है, यहां एक माइनस है, यहां एक माइनस, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अरे बैलेंस कैसे करोगे? यहां मैं Cl लिख दूं, एक इलेक्ट्रॉन, झालं का बेटा? एक Cl इकडे एक निगेटिव्ह चार्ज, इकडे एक निगेटिव्ह चार्ज, झाले का? बराबर है। अब देखो ऐसे बहुत सारे क्लोराइड आयन यहां है, बहुत सारे क्लोराइड आयन यहां है, बराबर है। अब इसने भी अपना चार्ज डिस्चार्ज कर दिया, इसने भी अपना चार्ज डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। आता कोणत्या फॉर्म मध्ये बेटा? ऍटमच्या फॉर्म मध्ये। पण ऍटम स्टेबल नहीं ना, फिर कौन से फॉर्म में आएगा? होता क्या है, फिर ऐसा ही एक और क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है? Cl2 फॉर्म करता है। यस, हम बोलते सर ये जैसे ये क्लोरीन और एक ऐसा क्लोरीन कंबाइन होके क्या दिया? मी याला जर Cl2 केलं बेटा, मला तुम्ही सांगा, याला जर मी Cl2 केलं तर रिएक्शन बैलेंस आहे? सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, यहां दो है, यहां भी कितने? दो है, खाली बैलेंस रिएक्शन बेटा, खाली का बैलेंस? अरे सर नहीं ना, यहां दो, यहां दो, यहां दो माइनस, तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है? ना। अब मुझे एक बात बताओ मिर्जा, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए? के ना, इलेक्ट्रॉन कोणी लूज केले? क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, पक्का है? पहा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया,
पास करने के बाद अंदर यहां सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन में Na प्लस आणि Cl मायनस बराबर आहे. लक्ष द्या बेटा. अब सवाल ये सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये इलेक्ट्रॉन पहा बेटा, क्लोराइड आयन कहां चले गए, एनोड के तरफ चले गए. अब एनोड के तरफ चले गए तो उसने यहां इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनोड थ्रू कहां से कहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे, अब बोलो जल्दी. आलं का लक्षात, क्लिअर झालं. एनोड टू कुठे येते, कॅथोड. अरे जर एनोड टू कॅथोड जर इलेक्ट्रॉन येत असेल बेटा तर मला सांगा करंट कसा येईल, अपोजिट डायरेक्शन आहे ना करंट, कन्व्हेन्शनल करंट आहे ना, करंट कसा येईल, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये येईल ना. झालं क्लिअर. आता इथं पहा, यस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से इधर. अब मुझे बात बताए, ये सोडियम तो इसने जितने लूज किए उतने गेन करेगा क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है. रेडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने गेन होने वाले. अब बोलो इसने 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए बेटा. इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या हुआ सर, सोडियम इज डिस्चार्ज एट, सोडियम आयन इज डिस्चार्ज एट कहा, कैथोड पे. क्लोराइड आयन डिस्चार्ज एट एनोड है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, मीन्स क्लोरीन इज लिबरेटेड एट. इथं सोडियम तयार झाला, सोडियम मर्क्यूरी के साथ कंबाइन हुआ, सोडियम अमालगम फॉर्म हुआ. पहा लक्ष द्या. आता मला सांगा ब्राईन म्हणजे काय रे, पाणी आहे ना, पाणी तर आहे. अब ये सोडियम अमालगम, ये NaHG, ये पानी के साथ रिएक्ट होता है. अब ये पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, काय तयार झालं तयार, NaOH प्लस, मैं यहां लिखता हूं ये मर्क्यूरी Hg फॉर्म. झालं का क्लिअर, तयार झाला का तुमचा NaOH. एनी प्रॉब्लेम. दिस मेथड इज नोन एज, सांगितलं आत्ताच काय नाव आहे, कास्टनर किल्नर मेथड है, किल्नर सेल है. अब कोई प्रॉब्लम, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है. दोनों भी आयन अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहते, दोघे मरमर करायलेत आपला चार्ज डिस्चार्ज करण्यासाठी. एनोडला ऑक्सिडेशन आहे, कॅथोडला रिडक्शन आहे बेटा. एनी प्रॉब्लेम यहां तयार झालं का नाही व्हायचं. चालायचं बेटा का परत एकदा सांगायचंय, गरज नाही ना आता. चलो आगे. ओके पहा बेटा, दिसायला व्यवस्थित क्लिअर आहे. आता पूर्ण त्याच्याकडे ऑब्झर्व करा बेटा, NaOH के रिएक्शन है,
पूरे NaOH के रिएक्शन। ओके, चलो अब राइट है क्या? अब क्लियर है क्या? ओके, आता पहा किती इंटरेस्टिंग है। हमने तो NaOH प्रिपेयर किए, अरे सर NaOH से फॉर्म क्या होता है? आता मला सांगा, NaOH तो बेस है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो प्रोसेस का नाम? हाँ, प्रोसेस का नाम यस न्यूट्रलाइजेशन है। तो पहला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है या यस? देखो यहां बेटा, एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर है, पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखो यहां, रिएक्शन विथ, अब सेकंड रिएक्शन है NaOH रिएक्ट विथ SO2 है। मला सांगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है या नॉन मेटल का ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यस। नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या है? एसिडिक या बेसिक रहता है? मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है। जेव्हा ऑक्सिजन नॉन मेटल सोबत कंबाईन होते बेटा, कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, सगळे नेचर काय? एसिडिक आहे। जेव्हा ऑक्सिजन मेटल सोबत कंबाईन होते, सोडियम ऑक्साइड Na2O, K2O, Rb2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, इनका नेचर क्या है? एसिडिक है, सॉरी बेसिक है। झालं? आता इथं पहा बेटा, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH, मला सांगा हे ऍसिड आहे, हे बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ। क्लियर है? अब सवाल ये, सर इसका नाम क्या है? अरे SO4 आया तो सल्फेट है, और SO3 आया तो सल्फाइट है। क्लियर है? राइट, सल्फाइट SO3, सल्फेट फाइट, फाइट सगळ्याला माहिती आहे ना? ओके, आता पहा बेटा, थर्ड रो पता है, थर्ड रो एलिमेंट, थर्ड रो में मुझे बात बताओ, यहां सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। चलो अब सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चलो बोलो अब इसका नेचर एसिडिक या बेसिक? सर बेसिक इन नेचर है। इसका नेचर सर बेसिक इन नेचर है। अब कोई बोलेगा सर ये बेसिक इन नेचर क्यों है? अरे जब वो पानी के साथ रिएक्ट होता है तो बेस बोले तो NaOH देता है, इसलिए हम बोलते हैं सर उसका नेचर बेसिक है। कड़ाल का शुभम, अरे ओ अली, आया बड़ा ध्यान में, बेसिक इन नेचर है ना। कोई बोले सर मुझे रिएक्शन बोलो, Na2O प्लस H2O गिव्स क्या? NaOH देता है। MgO प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक या बेसिक है? बेसिक है। अब रहा सवाल किसका? Al2O3, Al2O3 हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसका मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है।
बेस के साथ भी रिएक्ट होता, इसलिए हम बोलते हैं वो एम्पोटेरिक इन नेचर है, इसलिए हम बोलते हैं वो एम्पियो प्रोटिक इन नेचर है। कौन है एम्पोटेरिक? Al2O3। यहां देखो, ये यहां जिंक ऑक्साइड ये भी है, ये दोनों क्या है? एम्पोटेरिक इन नेचर है। तो NaOH किसके साथ रिएक्ट होगा? कोनासोवत रिएक्टेल। ऐसा सब्सटेंस, उसका नेचर क्या है? एम्पोटेरिक इन नेचर है। उसके साथ रिएक्ट करने के बाद 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 अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगेन कोई बोलेगा कैसे? ये बेस है तो ये कौन आएगा? अरे बोला ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद नेचर क्या है उसका? एसिडिक है। देगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर है। कौन सा सॉल्ट देगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, यानी AlO2 है। बन गया? झालं क्लियर? अब अगर ध्यान दो, अगर Al2O3 हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो Al2O3 का नेचर HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद नेचर काय येईल बेटा? म्हणूनच आपण Al2O3 ला काय म्हणतो? कौन है एम्पोटेरिक ऑक्साइड? सर दो दो है। कौन कौन? Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम यहां? पहा, इंटरेस्टिंग, इथं लक्ष द्या बेटा। यहां NaOH के रिएक्शन, सर NaOH HCl के साथ रिएक्ट, NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आहे, झोपू नका, चहा आणतो तुम्हाला। आलं बेटा? थोडं कंट्रोल करा बेटा, संपत आलंय, संपत आलंय बेटा। हा, झोपू नका, कंट्रोल करा बेटा। हा, कंट्रोल कंट्रोल बेटा। हा, अरे पिक्चर तो शो असल्यासारखं आहे बेटा, मेरे सामने कोई नहीं है, माझी ऍक्टिंग पहा ना। अब तुम्ही आपलं गाणं ऐकत बसल्यासारखं, हा चलने दो सर को, हम हमारा काम करते हैं। झोपू नका बेटा, कंट्रोल करा। हा, पहा बेटा, NaOH HCl के साथ रिएक्ट होता है, NaOH H2SO4 के साथ भी रिएक्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। NaOH SO2 के साथ भी रिएक्ट होता है, तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे? अरे वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, एसिडिक इन नेचर है ना। अगेन NaOH रिएक्ट्स विद Al2O3, अरे एम्पोटेरिक है, वो भी न्यूट्रलाइजेशन है। जिंक ऑक्साइड, वो भी न्यूट्रलाइजेशन है। एयर के साथ कंबाइन हुआ, NaOH कंबाइंस विद एयर। एयर में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो। अब अगेन वही न्यूट्रलाइजेशन है। फिर बोलेगा कैसे? मला सांगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड देखिए, बेसिक रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होय। अलग लक्षात? मग कोणा कोणासोबत रिएक्शन करालो? सर NaOH combines with HCl, NaOH combines with H2SO4, NaOH combines with aluminium oxide, NaOH combines with किसके साथ? जिंक ऑक्साइड, NaOH combines with CO2, salt and water, salt and water, salt and water। झालं का? क्लियर है? चलो आगे। अब NaOH combines with नॉन मेटल से, मेटल के साथ तो बाद में आएगा। नॉन मेटल कौन कौन है? नॉन मेटल मेरे पास हैलोजन है, फॉस्फोरस है, येलो फॉस्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, इतने सारे नॉन मेटल है। आप आगे अच्छी तरह ध्यान दो। यहां दिसायला बेटा आता व्यवस्थित?
अब देखो यहां परीक्षेला येते, परीक्षेला येते. NaOH नॉन मेटल में हॅलोजन के साथ अगर कंबाईन हुआ, हॅलोजन मध्ये दोन येते ते बेटा. आता पहा, नीट लक्ष द्या. इथं दोन रिएक्शन येते विथ कोल्ड अँड हॉट. म्हणजे अगर डायल्यूट NaOH हैलोजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH अगर हैलोजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ. यहां देखो ये सही था, यही था. आना बेटा. क्लिअर झालं इथं. बर, आता डायल्यूट सोबत डायल्यूट NaOH के साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड फॉर्म हुआ. एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम हैलाइड है एंड दूसरा सोडियम हैलेट है. हैलेट हैलेट कोण है ना, क्या है सर, कुठून हैलेट काढलंय. हैलेट माहितीये का, हैलेट क्लोरेट माहितीये का, क्लोरेट. यहां Cl लगा दिए तो सोडियम क्लोरेट है का. सोडियम क्लोरेट है, बराबर है का. और ठीक है, चलो छोड़ दो छोड़ दो. यहां 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 बोलो इसका नाम क्या है, कहा ना है बेटा. क्लोरेट है का क्लोराइट है. हाँ बोलो. NaClO3. हाँ, क्लोरेट है का क्लोराइट है, क्लोरेट है. यस. आप बोलो KClO2 अगर आया तो, हाँ राइट है ना, क्लोराइट है, बराबर है. जैसे SO4 तो सल्फेट, SO3 तो सल्फाइट. अरे दुसरे नावच काय आहेत रे, कोणते येणारच कोणते दुसरं, असे कोणते दुसरे नवीन नाव यार. ठीक है. चले आगे, एनी प्रॉब्लेम. हे नाव लक्षात ठेवा बेटा. हा, हे महत्वाचं आहे बेटा. अब दूसरा, NaOH मैं नॉन मेटल लाइक फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता हूं. कौन सा फॉस्फोरस है, तो येलो फॉस्फोरस है. येलो फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है, तो NaH2PO2. क्या नाम है इसका, NaH2PO2 का नाम बोलो. PO2. बर ठीक है ठीक है ठीक है. एक मिनट, एकच मिनट बेटा, एकच मिनट. बोला नाव काय. फैज, फैज नहीं नहीं नहीं. चल मैं तुझे बात बोलता, चल. हाँ, आप बोल इसका नाम सल्फेट, इसका नाम सल्फाइट. आप बोल इसका नाम फॉस्फेट, इसका नाम फॉस्फाइट. सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइट, फॉस्फाइट. ठीक है. आगे अगर ऐसा आया H2PO2, PO2 आया, PO2 हाइपोफॉस्फाइट. काय वाक्य वापरलं वैष्णवी, हाइपोफॉस्फाइट.
कळालं? फिर इसका नाम क्या आएगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, PO4 फॉस्फेट, PO3 फॉस्फाइट, PO2 हाइपोफॉस्फाइट। अरे बसलं का डोक्यात? काही प्रॉब्लेम? नॉन मेटल में हुआ पहला हेलोजन, बाद में फॉस्फोरस, अब सल्फर है। सल्फर के साथ कंबाइन होने के बाद बाद सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म हुआ। थायोसल्फेट, थायो नाव कशामुळे येतं रे बेटा? किसकी वजह से आता है? जब आपके कंपाउंड में सल्फर है तब उसका नाम आता है थायो, म्हणून याचं नाव काय आलं? थायोसल्फेट। आलं इथं? कळालं? आता इथं पहा सोडियम सल्फाइड आहे। अरे तुम्ही म्हणताल सर इथं सल्फाइड इथं सल्फेट, लक्षात कसं ठेवा हो? बर, नाव घेता येते तुम्हाला? नाव घेता? अरे नाव घेता येते का? ते घरचे म्हणतील अगं येडं लागलं का काय सरला नाव घ्यायला तर शोभते का म्हणा? हा, एवढे मोठे असून सुद्धा हो महाराज, हा, घरचे वर झाला ऐकणार, ऐकायलेत का घरचे? ऐकणार ना? हा, उखाणा बर, तुला उखाणा सुचलाय होय रे? हा, हा, अरे बापरे, म्हणजे तू ते एक स्टेप पुढे असून तो उखाणा विखाणा पर्यंत गेला। हा, ऐकायलेत का? बरं बरं बरं, मी हळूच बोलतो बेटा। पहा बेटा, नीट लक्ष द्या। सोडियम क्लोराइड आहे, बरोबर आहे? सोडियम क्लोराइड आहे, सोडियम ब्रोमाइड आहे, पोटॅशियम आयोडाइड आहे, सल्फर डायऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कोई मेटल के साथ एक प्योर नॉन मेटल होगा, ये मेटल के साथ अकेला नॉन मेटल है, ये इथं पण नॉन मेटल आहे सोबत प्युअर के फॉर्म में, यहां एकाच प्रकारचा नॉन मेटल है, बरोबर है की नाही? तब उसका एंडिंग आयडी से आता है, म्हणून याचं नाव काय झालं? सल्फाइड। म्हणून आपण याचं एंडिंग आयडी न करतो, लक्षात ठेवा। कुठे रट मारायची गरज आहे का बेटा आता? चला पुढे। बोरॉन के साथ कंबाइन हुआ तो बोरेट। अरे देखो नहीं यहां, अरे कितना इजी है। सिलिकॉन के साथ कंबाइन हुआ तो सिलिकेट, बोरॉन के साथ कंबाइन हुआ तो बोरेट, बराबर का? उसके बाद सल्फर के साथ कंबाइन हुआ तो सल्फेट, बराबर आहे, थायोसल्फेट। आलं का? कळायलं का? म्हणजे कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं ते पहा बेटा। चलो आगे। पर अब मेटल के साथ कर दू रिएक्शन, मेटल के साथ कर दू रिएक्शन। कोणते कोणते मेटल आहेत? एक कोणता आहे? दूसरा पहा बेटा, मेटल के साथ रिएक्शन कर दिया, जिंक कंबाइंस विथ एनओएच, सिंकेट। अलग लक्षात, एल्युमिनियम कंबाइंस विथ सोडियम NaOH टू फॉर्म NaAlO2, सोडियम मेटा एल्युमिनेट। आता झाली रिएक्शन, अभी हुआ ना ऊपर रिएक्शन। क्लियर है?
पर मेटल के साथ अब सॉल्ट के साथ रिएक्शन है, अगर NaOH सॉल्ट के साथ रिएक्ट हुआ तो फॉर्म होता है क्या, देखो यहां निकेल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ, निकेल हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl है। अगर हमने यही NaOH सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर दिया, फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड NaCl है। आधी मला सांगा इथपर्यंत बसलं का डोक्यात?